हकीकत में कर्म क्या है? क्या इंसान के कर्मों के अनुसार ही उसका फल आता है? जैसी करनी वैसी भरनी, इस कहावत से तो सभी वाकिफ होंगे, लेकिन क्या सचमुच ऐसा है या इसके पीछे कुछ और रहस्य छिपा है? कर्म से संबंधित लोगों के मन में ऐसे अनगिनत सवाल उठते हैं जिनके जवाब उन्हें कभी नहीं मिलते हैं, और जवाब नहीं मिलने से वह पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। कर्म के बारे में यदि सरल भाषा में ज्ञान मिले तो हर एक अपने कर्मों को योग्य दिशा देकर उसे उत्तम फल प्राप्त कर सकता है। आइए अब इस विषय की गहराइयों में प्रवेश करते हैं। इंसान के जीवन में जो अनेकों कृपाएं होती है, उनमें से अहम कृपा है मनुष्य का जन्म मिलना। मनुष्य जीवन ऐसा करिश्मा है जहाँ पर ईश्वरीय कृपाओं की, ईश्वरीय खेल की, ईश्वर की लीलाओं की, यहाँ तक कि खुद ईश्वर ही होने की अनुभूति उसे मिल सकती है। अनंत संभावनाओं से भरे पूरे इस जीवन में ईश्वर की राह पर चलने की बजाय इंसान अपने भाग्य, नसीब और कर्म रेखा जैसी बातों में अटक जाता है, जिससे वह असली कर्म क्या है और उसका फल किस तरह से आता है, इन महत्वपूर्ण बातों को समझ भी नहीं पाता है। एक बार आप कर्म और उसके फल के बारे में सच्चाई जान जाएंगे तो उसके बाद आपका हर कर्म होश से ही होगा और परिणाम फल स्वरूप उसका फल बेस्ट ही मिलेगा। मनुष्य को उसके कर्म और उसका फल ऐसे मिलता है। कई लोगों की धारणा होती है कि प्रत्यक्ष में कुछ किया तब ही कर्म हुआ। कर्म के बारे में क्रिया करने के तौर पर ही सोचा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कर्म तो लगातार होते ही रहते हैं। बिना कर्म के कोई रह नहीं सकता, चाहे आप कर्म प्रत्यक्ष रूप से कर रहे हो अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ना कर रहे हो। आप कर्म ना करके कर्म ना करने का कर्म कर रहे होते हैं, जिससे फल तो आने वाला ही है। मानो किसी ने ऐसा सोच लिया, मैंने पूरी जिंदगी भी कर्म नहीं किया, ना अच्छा किया और ना ही बुरा किया, इसलिए ना मुझे नरक मिलेगा और ना ही स्वर्ग। तो ऐसा नहीं होता। इंसान से कर्म करने अथवा ना करने का कर्म होता ही है। इसे यूं ही समझे, आपने सही समय पर सही निर्णय लिया अथवा नहीं लिया, उसका भी फल आता ही है। कर्म करते ही उसका फल शुरू हो जाता है। जैसे आग में हाथ डाला, हाथ जल गया, बात खत्म हो गई। लेकिन कुछ कर्मों का फल देख पाने में समय लगता है, इसलिए ऐसी धारणा भी बन गई कि कर्म का फल लंबे समय के बाद मिलता है। इस संबंध में ऐसी कहानियाँ भी रची गई जिनमें किसी इंसान ने 14 जन्म पहले कुछ ऐसा कर्म किया जो 14 जन्मों के बाद पक गया। कर्म और उसके फल के बारे में ऐसी बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी गई जिनमें इंसान के जीवन में होने वाली बुरी घटनाओं को उसके पिछले जन्मों का असर, भाग्य का फेरा या बदनसीबी जैसे शब्दों में ढाला गया। जैसे कोई मेहनत करके भी परीक्षा में फेल हो जाता है तब उसका भाग्य खराब था, ऐसा कोई कहता है। वही दूसरी ओर किसी ने बिल्कुल मेहनत नहीं की लेकिन पास हो गया, तब कहा जाएगा कि उसका लक तेजी में था। लेकिन इस तरह की बातें सिर्फ मन को अच्छी लगे, सुकून मिले, इसलिए कही जाती है। वास्तव में क्या है? कर्म करने का फल नहीं मिलता तो फिर किस बात का फल आता है? यदि कर्म बंधन में नहीं डालता तो बंधन का कारण क्या होता है? इन सवालों के जवाब जब गहराइयों से जान जाएंगे तो कर्म इस विषय के बारे में लोगों की सारी उलझनें सुलझ जाएगी। कर्म का इंटेंशन ही फल लाता है। आज तक आपने हर कर्म के पीछे जो भी इंटेंशन रखा उसका ही फल आपको मिला, मगर वाकई इंटेंशन क्या है यह जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसान जब कपट से भरा होता है तब वह बहुत ही उलझा होता है। जागृति में वह एक इंटेंशन रखता है, मगर बेहोशी में उसका इंटेंशन दूसरा होता है। बोलने के लिए वह बोलता है कि ऐसा हो जाए, मगर बेहोशी में सोचता है कि ऐसा ना हो जाए। इस तरह इंसान के पास किसी भी काम के पीछे कम से कम 2 इंटेंशन होता है।
जैसे एक इंसान कहता है प्रमोशन हो जाए, मगर अनजाने में उसका विचार होता है कि प्रमोशन हो जाने के बाद जो जिम्मेदारियां आएंगी, क्या मैं उन्हें संभाल पाऊंगा? शायद मैं नहीं संभाल पाऊंगा, ऐसा लगता है। हालांकि वह इंसान प्रमोशन के लिए लगातार कोशिश भी करता रहता है, मगर उसके बदले किसी और को प्रमोशन मिल जाता है। तब वह कहता है कि मेरा प्रमोशन होना चाहिए था, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अनजाने में कहीं पर उसका इंटेंशन है कि ऐसा ना हो। इस तरह दो इंटेंशन, भिन्न भिन्न उद्देश्य रखने वालों का जीवन खंडित है, बटा हुआ है। उसका मन, बुद्धि, शरीर अलग अलग कह रहे हैं और वह सुन कुछ और रहा है। परिणामतः उसके इंटेंशन टुकड़ों में है, उनमें जोर नहीं है, जिससे उस इंसान में ईमानदारी का अभाव होता है। उसका खुद के उद्देश्यों से तालमेल नहीं होता। हालांकि बाहरी कर्मों से इंटेंशन समझ में नहीं आता। बाहर से लोगों की क्रिया कुछ अलग दिखाई देती है, मगर उनका भाव वैसा नहीं होता। ऐसे समय पर कौन सी इच्छा पूरी होती है? जिस इंटेंशन में तीव्रता ज़्यादा होती है, वही इच्छा पूरी होती है। इसलिए इंटेंशन साफ, स्मूथ, एक ही होने की आवश्यकता है। वाकई हम यही चाहते हैं या अंदर कुछ और चल रहा है, यह जानना बहुत ज़रूरी है। आपका इंटेंशन सचमुच क्या है? यह जानने के लिए आपको सजग होकर देखना होगा कि जो वाणी कह रही है वही आपकी क्रिया है क्या? जो आपकी क्रिया है वही विचार है क्या? जो आपके विचार है वही भाव है क्या? और जो आपके भाव है वही वाणी से निकल रहा है क्या? इस तरह भाव, विचार, वाणी, क्रिया, इन चारों सतहों पर आपका इंटेंशन एक ही होगा, तब उसके फल से आपको आनंद ही मिलेगा। इसलिए बार बार सजग होकर अपने इंटेंशन पर काम करते रहे, ताकि आप एक ही दिशा में, एक ही इंटेंशन पर कायम हो जाएं। क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है।